साथियों, जय भीम। आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में यह सोचकर व्यवस्था बनाई कि भारत में जो शोषित वंचित जो जातियां हैं, उन जातियों के लोगों का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, जिसके जरिए वे अपने समाज के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास कर पाए। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद आज लगभग 75 सालों के बाद हम देखते हैं कि सिर्फ चंद शोषित और वंचित जातियों के लोगों का विकास हो पाया है और उन्हीं का वर्चस्व राजनीति में हो पाया है, जिसके चलते अन्य शोषित जातियों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। खास करके हम बात करते हैं दलित समाज की, तो हम देखते हैं कि दलित समाज में कुछ एक वर्ग है जिस वर्ग का ही सिर्फ राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हो पाया है और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाया है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जो अति दलित जातियां हैं, खास करके वाल्मीकि, हेला, सुदर्शन, डोम, डगर, बासपोर, बसोर, चूड़ा, राउत, उपजातियों में देखते हैं कि पासी, दुसाध, खटिक, धोबी, इन जातियों का जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। जो भी प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टियां हैं, इन अति दलित जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए था वे नहीं कर पाई हैं, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इस समाज के लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो पाता है और उसके कारण उनके सामाजिक और आर्थिक विकास भी समाज के लोगों का नहीं हो पा रहा है। साथियों, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इस चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे इन अति दलित समाज के लोगों का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगी और ख़ास करके समाजवादी पार्टी आज जिस तरीके से माहौल बन रहा है, सभी लोग अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद कर रहे हैं और ये 10 से 12% जो अति दलित समाज के लोगों का जो समूह है, इन समूह के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व राजनीति में अगर सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अति दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से जुड़ना चाहिए उस तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी पर आज यह जिम्मेदारी आ गई है कि इन अति दलित जातियों के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व इस बार के चुनाव में सुनिश्चित करें, जिसके जरिए इस समाज के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी किया जा सके। धन्यवाद।